एवरीबॉडी। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मैप्स। तो मैप्स क्या होते हैं, सबसे पहले वो हम देखते हैं। मैप इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स वेयर ईच एलिमेंट इज स्टोर्ड एज अ की वैल्यू पेयर। तो इससे आपको इतना समझेगा कि ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स का जब हम एक कलेक्शन करते हैं एंड हर एक एलिमेंट को हम एक की वैल्यू पेयर में स्टोर करके रखते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका सिंटैक्स, जिससे आपको समझेगा कि ये क्या है। तो देखिए, ये सिंटैक्स हमने लिखा है। तो सबसे पहले हम उसकी डेटा टाइप लिखते हैं, जैसे हमने लिस्ट में लिखा था वैसे हमने लिख दिया मैप। फिर हमें इससे कहते हैं मैप का जो भी हम नाम रखेंगे। तो इसमें हम देखने वाले हैं कुछ स्टैट्स, जिससे कि आपको इजीली समझ सके। तो हमने समझे इस मैप का नाम रखा है विराट कोहली। फिर आपको देनी एक इक्वल की साइन एंड फिर करली ब्रैकेट्स के अंदर हमें लिखना है। तो सबसे पहले आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आपने कोई बहुत सारे वेरिएबल्स बनाए, मैं बना के देता हूँ। जैसे कि हमने बनाया एक वार प्लेयर नेम, ये हो गया। फिर हम कर सकते हैं वार प्लेयर रन्स इज इक्वल्स टू 1 3। तो देखिए, अभी हमने क्या किया है कि हमने अलग अलग जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी उसको हमने अलग अलग वेरिएबल्स में लिख के रखे है। लेकिन अब इससे क्या होगा, अभी तो बस 3 ही इन्फॉर्मेशन थी। अब अगर समझे आपके पास कोई यूज़र है, आपने उसके 4 5 6 7 इन्फो लिख के रखे हैं, तो इतने सारे वेरिएबल्स आपको हर एक के लिए बनाने पड़ेंगे। उससे अच्छा एक तरीका होता है कि अगर आप कोई एक ही चीज़ के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो आप उससे बनाएं मैप के फॉर्म में। तो हमने इसमें क्या किया, हमने लेफ़्ट साइड में जो होता है उससे कहते हैं हम की एंड राइट साइड में कहते हैं वैल्यू। तो हमने की बनाई नेम नाम की एंड उसकी वैल्यू थी विराट कोहली। फिर हमने एक की बनाई रन्स और उसकी वैल्यू हमने दी थी 1 3 4 3 7। और एक की बनाई सेंचुरीज एंड उसकी वैल्यू, जो वैल्यू का मतलब होता है वही, कि हमने दे दी 48। तो इस तरह से हम कोई एक चीज़ के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ईजिली स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि हमने इसमें किया। एंड जो कीज़ होती है, ज़्यादातर आप कोई भी उसमें स्ट्रिंग लिख सकते हो या फिर आप उसमें इंटीजर लिख सकते हो, लेकिन हम ज़्यादातर स्ट्रिंग ही लिखते हैं। एंड वैल्यूज़ भी आप कोई भी टाइप के ले सकते हो, जैसे कि ये स्ट्रिंग है एंड ये इंट है। तो ये हो गया हमारा एक सिंपल सा मैप एंड ये काफ़ी यूज़फुल होता है अगर आपके पास बहुत सारा डाटा है। देखिए, अब फिर अगर हम उसे देखेंगे कि हम उसे आगे एक्सेस कैसे करता है। अभी और एक कि जैसे हमने देखा था कि हम डेटा टाइप लिख देते हैं हमेशा, ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। तो इसकी डेटा टाइप हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हैं। तो इसमें लिखने के लिए आपको करना पड़ता है कि जो आप पहले कीज़ की जो डेटा टाइप है, अगर सबकी सेम है, आप सबको यही दे रहे हो स्ट्रिंग, तो आप लिख दीजिए स्ट्रिंग। एंड फिर जो वैल्यूज़ थे, आपने देखा कि ये स्ट्रिंग है लेकिन ये इंट है, तो यहाँ पे हम दे देंगे डायनामिक। तो अब अगर मैं इसे स्ट्रिंग से इंट कर देता हूँ तो देखिए एरर आ गया। अगर हम ये नहीं करते थे ऊपर का स्ट्रिंग तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। ओके, तो ये हो गया हमारा एक मैप। अब हम देखेंगे मैप इन मैप। जैसे हमने पहले लिस्ट इन लिस्ट देखा था, तो वैसे ही मैप इन मैप में बहुत ईजी होता है। हम देते मैप, उसके अंदर हम लिखेंगे मैप एंड उसके अंदर, ये शायद अभी तक हमने नहीं देखा या फिर पिछले वीडियो में हमने लिस्ट में देखा था, उसी तरह देखिए हमने पहले दिया मैप, फिर मैप के अंदर जो टाइप रहेगी वो हमारी रहेगी मैप एंड वो जो मैप रहेगा वो रहेगा स्ट्रिंग एंड डायनामिक। अब अगर समझिए आपके बहुत सारे यूज़र्स हैं एंड आपको सबके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो वो करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। देखिए, ये हमारा पहला मैप है, इसके अंदर मैंने बनाया और एक मैप, फिर इसके अंदर बनाया और एक मैप एंड इसके अंदर अब समझिए हम पहले में कुछ इन्फो लिखते हैं। नेम हम कर देंगे विराट कोहली एंड फिर हम कर देते हैं सेंचुरीज 48। ओके, एंड अब आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक एरर आ रहा है। तो हम देखते हैं कि वो एरर क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा है द टाइप मैप इज डिक्लेयर्ड विद 2 टाइप्स पैरामीटर बट 1 टाइप आर्गुमेंट्स आर गिवन, ट्राई एडजस्टिंग द नंबर ऑफ
टाइप आर्ग्यूमेंट्स टू मैच द नंबर ऑफ टाइप पैरामीटर्स। तो अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आई है कि हमने जैसा लिखा था वैसा हमने किया नहीं है, तो उसके लिए अभी हम देखते हैं, पहले हम इसे हटा देते हैं ऐसा, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर जब कोई प्रॉब्लम होती है तब हम देखते क्या होता है। ओके, एंड वैसे समझिए हमने एक दूसरे प्लेयर का वैसे बना लिया, मैं इसे कॉपी कर देता हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारा मैप, लेकिन अभी यहाँ पे एक एरर आ रहा है, तो हम वो एरर को देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई थी गाइस, मैं एक चीज़ भूल गया था कि हम जब भी मैप बनाते हैं तो वैसे लिस्ट के अंदर जैसे हमने लिस्ट डाली थी वैसा हम मैप्स के साथ नहीं कर सकते कि मैप्स के अंदर हमने मैप्स डाल दिया। तो उसके लिए पहले आपको एक स्ट्रिंग या फिर एक इंट देना पड़ेगा, एंड उसको हम एक मैप की वैल्यू सेट करते हैं। मैं एक सेकेंड समझाता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे एरर क्यों चल गया, तो हमने मैप में देखा था कि जो पहला होता है हम ज़्यादातर स्ट्रिंग रखते हैं, तो वैसे हमने एक स्ट्रिंग बना दी एंड उसको हमने वैल्यू में दिया एक मैप। ये असल में मैप इन मैप हम इसे नहीं कह सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि हमने पहले एक स्ट्रिंग दी एंड उसको वैल्यू में एक मैप हमने दे दिया, एंड उसके अंदर हमने फिर से एक स्ट्रिंग दी एंड उसको हमने फिर से एक वैल्यू दे दी। तो कुछ इस तरह से हम मैप के अंदर मैप बना सकते हैं। तो समझो आपकी जो टीम है आपको उसकी इन्फो लिखनी है, तो पहले आप पहले प्लेयर का नाम, फिर यहाँ पे वापस नाम की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे उसके रन्स कर सकते हैं, हमने डाल दिए। फिर वैसे आप यहाँ पे दूसरे प्लेयर का नाम डाल सकते हैं एंड वहाँ पे उसके रन्स आप डाल सकते हैं। जब आपको ज़्यादा लोगों का डेटा स्टोर करना है तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। ये हो गया हमारा मैप इन मैप। एंड इसका डेटा टाइप हम कैसे लिखेंगे, इसका देखिए थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है। पहले हमने लिखना है स्ट्रिंग, जो कि हमने देखिए यहाँ पे विराट कोहली दी रखी है, फिर हमने दिया एक मैप उसको वैल्यू में, एंड वो जो मैप था उसके अंदर हमने दी एक स्ट्रिंग एंड फिर हमने दे दिया इंट, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ इंट ही दिया, आप डायनामिक भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये समझा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं समझा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसे नहीं लिखते हो तो भी अभी तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ये हमने देख लिया कि हम मैप कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे इसे प्रिंट करना, क्योंकि हमें इसे प्रिंट भी तो करना है। तो void main एंड फिर हम प्रिंट करते हैं, पहले हम ये वाला पहला प्रिंट करते हैं। देखिए कुछ इस तरह से हमने जैसे बाकी सब कहते हैं वैसे हमें लिख देना है। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, जैसे लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स आजू बाजू आ रही थी वैसे मैप में कर्ली ब्रैकेट्स आ जाएगी, एंड नेम विराट कोहली सब इस तरह से लिखा जाएगा। एंड आपको एक बात दिखेगी कि यहाँ पे भी आपको सिंगल कोलन नहीं दिखाई देगा। तो ये हो गया मैप प्रिंट करना। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने देखा प्लेयर इन्फो मैप इन मैप, ये किस तरह से प्रिंट होता है। अब हम देखते हैं कि ये जो मैप इन मैप है हम इसे कैसे प्रिंट करते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे प्लेयर इन्फो। प्रिंट करने का तरीका तो ऑब्वियसली सेम होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसका आउटपुट कैसा आता है। तो देखिए उसका आउटपुट कैसा है। पहले ये जो बड़ा मैप था उसके लिए हमने एंड पे आ गए कर्ली ब्रैकेट्स, एंड फिर यहाँ पे जो दूसरा मैप था ये आ गया उसकी की एंड वैल्यू में आ गया ये हमारा दूसरा मैप जिसमें और दो वैल्यूज़ है, एंड कुछ इसी तरह से ये दूसरा का आ गया। ये हो गया हमारी प्रिंटिंग। अब अगर समझिए हमें कुछ एक्सेस करना है, जैसे कि मुझे सिर्फ जो पहली जो मैं इसे कमेंट आउट कर लेता हूँ, जो पहला जो मैप है अगर मुझे उसमें जानना है कि नाम क्या है तो हम उसे कैसे एक्सेस करते हैं हम वो देखते हैं। तो हम वेरिएबल में उसे स्टोर करते हैं वैर विराट कोहली सेंचुरीज इज इक्वल्स टू, उसके लिए हमें सबसे पहले लिखना है उस मैप का नाम विराट कोहली, फिर आपको देनी एक स्क्वायर ब्रैकेट, एंड स्क्वायर ब्रैकेट में अगर आप उस की को एक्सेस कर रहे हो तो उसका नाम लिखिए या फिर उस वैल्यू का नाम लिखिए, लेकिन हम की का लिखेंगे। तो नेम
हमने लिख दिया एंड अब हम करा दें इसे प्रिंट। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा तो है की का नाम, लेकिन अब प्रिंट हो क्या गई उसकी वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रन्स, तो देखिए हम अगर कीज़ लिखते हैं तो आती है वैल्यू प्रिंट हो गया। एंड अब हम देखते हैं कि अगर मैं वैल्यू लिखता हूँ तो क्या होता है, 13437। ओके, तो अब हमने लिखे वैल्यू। अब हम देखते हैं कि क्या प्रिंट हो क्या आया। तो देखिए नल प्रिंट हो गया। तो नल प्रिंट क्यों हो गया था, क्योंकि मैप में कुछ इस तरह से होता है कि अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ लिखते हो तो आपको यहाँ पे सिर्फ आप कीज़ ही लिख सकते हो, आप वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं लिख सकते। एंड अगर आप कोई ऐसी की लिखते हो जो एग्जिस्ट नहीं करती तो वहाँ पे लिख के आ जाएगा नल। अब उसको लगा कि 13437 जो ये की है, लेकिन उसे वो की नहीं मिली इसलिए उसने लिख दिया नल। तो कुछ इस तरह से हम कीज़ को एक्सेस करते हैं। एंड अब हम देखते हैं कि अगर वो जो हमने डबल मैप किया है हम उसे कैसे एक्सेस करते हैं, मैप इन मैप जो हमने किया है। प्लेयर, इसके अंदर हम लिखेंगे ओके। तो अब नल क्यों आया, एक सेकेंड। ओके, तो देखिए गाइस मैंने यहाँ पे कैपिटल के लिख दिया था एंड यहाँ पे था स्मॉल के, तो ये केस सेंसिटिव होता है कि आपको कैपिटल है या नॉन कैपिटल वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये देखिए अभी यहाँ पे रन्स एंड सेंचुरीज प्रिंट हो गया, आ गई। एंड ये मैप में आई है क्योंकि उसकी वैल्यू एक मैप है, हम वैल्यू में कुछ भी दे सकते हैं। तो ये था गाइस, हम उसे एक्सेस कैसे करते हैं। एक तो आप यहाँ पे कीज़ का नाम लिखिए एंड अगर वो की एग्जिस्ट नहीं करते तो वहाँ पे नल प्रिंट होकर आ जाएगा, आप वैल्यूज़ इस तरह से एक्सेस नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे हम उसे मॉडिफाई कैसे करते हैं। अब अगर मुझे चेंज करना है तो वो मैं कैसे करूँ, तो हम लिखेंगे कि जो पहला था इसे हम वॉइड मेन में करते हैं। ओके, हम यहाँ पे लिखेंगे विराट कोहली एंड फिर आपको लिखना है उसकी का नाम जिसे आप बदलना चाहते हो। हम लिखेंगे रन्स, ये हमने लिख दिया। फिर आपको देना है एक इक्वल की साइन एंड यहाँ पे हम देते हैं उसको एक न्यू वैल्यू। ओके, और अब करते हैं हम उसे प्रिंट। तो देखिए अब यहाँ पे रन्स की वैल्यू गलत क्या गई, पहले थी 13437 लेकिन हमने दे दी उसको एक न्यू वैल्यू जो कि हमने दे दी 1। तो अब यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई है। अगर आप कोई भी चीज़ की वैल्यू कुछ इस तरह से आप चेंज करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। आपको देना है उस मैप का नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपको लिखना है कि आपको कौन सी की कौन सी वैल्यू, कौन सी की वैल्यू आपको चेंज करनी है एंड फिर उस वैल्यू को आपको यहाँ पे लिखना है, न्यू वैल्यू को। ये हो गया, उससे मॉडिफाई करना है। सब बहुत इजी है, इसका सिंटैक्स बहुत इजी है मैप का। एंड जब हम फ्लटर सीखेंगे तो ये बहुत काम आता है, क्योंकि कभी हम API यूज़ करेंगे वो क्या होता है हम देखेंगे एंड उसमें ये बहुत काम का आता है। अब हम देखते हैं कि फॉर इन क्या है। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि लिस्ट में हमने फॉर लूप की मदद से किया था इटरेट, तो उसे फॉर लूप नहीं कहता जब हम उसे लिस्ट या मैप पे यूज़ करते हैं, हम उसे फॉर इन कहते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ, वॉइड मेन एंड यहाँ पे हमें करना है फॉर इन। देखिए जब आप फॉर टाइप करोगे आपको तीसरे दिखेगा फॉर इन, वो आप लिख दीजिए। तो हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हम दे देंगे की ताकि समझने में ईजी हो। एंड फिर आपको देना है आपका मैप का नाम विराट कोहली एंड फिर आपको लिखना है डॉट कीज़। तो हमने डॉट कीज़ क्यों लिखी, तो जो भी मैप्स होते हैं उनमें एक इनबिल्ट होता है कि जब हम डॉट टाइप करेंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग चीज़ मिलेंगे।
जिसके आप वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हो, कीज़ को एक्सेस कर सकते हो। इज़ एम्प्टी मतलब उसका मतलब होता है कि मैप खाली तो नहीं है, इज़ नॉट एम्प्टी उसका अपोजिट, आप उसकी लेंथ निकाल सकते हो। तो ये जो अलग अलग फंक्शंस होते हैं ये इनबिल्ट होते हैं डार्ट में। एंड देखिए अपडेट, रिमूव, आपको कुछ रिमूव करना है तो सबके लिए अलग अलग होता है। तो हम करने वाले हैं डॉट कीज़। एंड अब सबसे पहले हम प्रिंट करके देखते हैं विराट कोहली की। तो देखिए हमने ये जो की थी हमने उसे प्रिंट कर दिया। एंड अब हम करते हैं उसे रन। ये देखिए अलग अलग जो भी हमारी कीज़ थी, कीज़ हमने यहाँ पे लिखी थी। एंड हमने देखा था कि अगर हम की का नाम यहाँ पे लिखते हैं तो उसकी वैल्यू प्रिंट होके आती है। तो देखिए यहाँ पे उसकी वैल्यू प्रिंट होके आ गई। एंड अब अगर आप चाहते हो कि उसके साथ उसकी वैल्यू भी प्रिंट होके आ जाए तो हम देखते हैं कि हम वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा और जुगाड़ करना पड़ेगा। हमें पहले एक काउंटर बनाते हैं इंट आई इज इक्वल्स टू 0। ओके, एंड यहाँ पे देखिए उसकी वैल्यू तो प्रिंट हो ही रही है। अब हमें करना है उसकी कीज़ को प्रिंट। तो हम कहेंगे प्रिंट तो अब अगर हमें इसके साथ तो अब अगर हमने अभी ये वैल्यूज़ प्रिंट कर दी, अब अगर हम इसके साथ उनकी कीज़ भी जो है अगर वो प्रिंट करानी तो हम वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए बहुत ईजी है, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ आप लिख देना है की। तो अभी कैसे प्रिंट हो जाएगा, हमने यहाँ पे जो की थी जिसकी वजह से हम वैल्यूज़ निकाल रहे थे हमने वो यहाँ पे प्रिंट करा दी। बहुत सिंपल, देखिए अब यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देखिए नेम विराट कोहली रन्स 13437। एंड अगर आपको नहीं समझ होगा तो आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि जब हमने लिखा था विराट कोहली यहाँ पे तो उसकी वैल्यू प्रिंट होकर आ गई थी। एंड उस तरह हमने यहाँ पे कीज़ लिख दी। अगर आप इसे एक दो बार ट्राई करते हो तो आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। गाइस यही था हमारा मैप, बहुत सिंपल है। हमने उसका देखा, सबसे पहले सिंटैक्स देखा, फिर हमने देखा कि हम मैप के अंदर मैप कैसे डालते हैं, उसका हमने देखा प्रिंटिंग, फिर हमने उसको मॉडिफाई कैसे किया, एंड फिर हमने देखा उसका फॉर लूप। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। एंड ये रहे आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस।